हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है एग्री पावर जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यदि आप नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लिए जो है क्वेश्चनों की जो सीरीज है वो आपको मिलने जाएगी इस चैनल के माध्यम से, जिसमें आप सहायक कृषि अधिकारी, कृषि व्याख्याता और भी जो भी आपकी भर्तियां हैं, जैसे कि बैंक एएफओ, जहाँ भी ये टॉपिक हैं, जहाँ भी ये क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो प्री पीजी की बात हो, चाहे वो बैंक एएफओ की बात हो, या अदर कोई भी एग्जाम, पूरे ऑल ओवर इंडिया का कोई भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। कोई भी एग्जाम हो जहाँ से इस टॉपिक से, जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस जो हैं बन सकते हैं वो मैं बना के आपको धीरे धीरे वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। थ्योरी पढ़ने के लिए आपको हमारा कोर्स लेना होगा। क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा क्वालिटी को चेक कर लेते हैं। चलिए, आप कॉपी पेन ले लें भाई। आंसर देने के लिए आप जो है कॉपी पेन ले लें, ताकि आप चेक कर पाएं कि आपका आंसर सही है या नहीं है। देखिए, एनडीपी, ओआरपी, एलएलपी को केवीटी के साथ कब सम्मिलित कर दिया गया था, यानी कि जो है कि जो ये प्रोग्राम थे नेशनल, एनडीपी मतलब नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम, जो ये 1964 में आया था। और याद रखना है, ये फर्स्ट फर्स्ट टॉट प्रोग्राम था। ये भी आपको याद रखना है, फर्स्ट टॉट प्रोग्राम था। यानी कि टॉट मतलब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। टॉट का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर है? यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करने के लिए, है ना, जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्च से और किसानों तक जो है पहुंचाने के लिए ये नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन जो प्रोग्राम है ये आया था, 1964 में आया था। ओआरपी की बात करें तो ओआरपी होता है, देखिए इसका आंसर आपने अब तक सोच लिया होगा, 8 अप्रैल 1992, ध्यान रखे हैं, 8 अप्रैल 1992 में केवीटी के साथ जो है सम्मिलित कर दिया गया था। और ये चारों के चारों जो हैं, चारों एनडीपी, ओआरपी, एलएलपी और केवीटी, ये सभी जो है फ्रंट लाइन एक्सटेंशन सिस्टम है। ये भी आपको याद रखना है, फ्रंट लाइन एक्सटेंशन, फ्रंट लाइन एक्सटेंशन सिस्टम। क्लियर है? यहां तक फ्रंट लाइन एक्सटेंशन सिस्टम है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? यहां तक कौन कौन से? एनडीबी, ओआरपी, एलएलपी एंड केवीटी, ये चारों क्या है? फ्रंट लाइन एक्सटेंशन सिस्टम है। ये याद रखना है। फ्रंट कह दो फर्स्ट लाइन डिफेंस जो है, फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन सिस्टम भी इनको कह सकते हैं। और ये सभी जो प्रोग्राम है ये किसके द्वारा, ये भी पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है स्टार्ट किए गए थे? बाई आईसीआर, इसके द्वारा, आईसीआर के द्वारा। तो बात कर रहे थे हम ओआरपी की। ओआरपी जिसे हम ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट कहते हैं, ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट। और ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट की बात करें तो ये कब भाई? 1975 में। ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट जो है 1975 में, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जो है एलएलपी है ना, एलएलपी, एलएलपी का थोड़ा ध्यान रखना है। फुल फॉर्म क्या होती है? लैब टू लैंड प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम है लैब टू लैंड जो प्रोग्राम है, ये स्टार्ट किया था गोल्डन जुबली पर। आईसीआर की जो गोल्डन जुबली थी, यानी कि 1979, गोल्डन जुबली होती है 50 वर्ष पर, तो 1979 में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसमें यह भी ध्यान रखना है, ये तीनों जो प्रोग्राम हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, ये तीनों जो प्रोग्राम हैं ये मोबाइल हैं। कैसे हैं? मोबाइल टाइप, मतलब आप कहीं भी इन प्रोग्राम को ले जा सकते हो, है ना। लेकिन केवीके जो रहता है वो नॉन मोबाइल टाइप होता है। केवीके, है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, जो नॉन मोबाइल होता है, मतलब जहाँ है वहीं रहेगा, उसकी कार्यकारिणी
जहाँ से हो रही है वहीं से रहेगी। यहाँ इनके जो कार्य हैं, इनकी जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम है आप कहीं पर भी ले जाके स्थापित कर सकते हो भाई। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये ध्यान रखें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप जो है सब्सक्राइब कर दें और हमारे एग्री पावर जयपुर कोचिंग के इस डिजिटल मंच को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। आत्मा, है ना। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए आप अच्छे से, क्या कहना चाह रहा है इसको पढ़िए आप अच्छे से। पढ़ लिया? आंसर सोच लिया होगा। देखिए क्या है। आत्मा के तहत निम्नलिखित में से किस स्तर पर किसान सूचना और सलाहकार केंद्र एडवाइजरी सेंटर संचालित होते हैं? देखिए एडवाइजरी सेंटर्स जो हैं, हालांकि जो है हम कह सकते हैं ब्लॉक लेवल पर भी स्थापित किए गए हैं, लेकिन जिसका जो संचालन होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से होता है, यानी कि जिला स्तर से होता है। थोड़ा आत्मा के बारे में जानते हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा जो है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है। क्या है? एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्य करती है ना। जो है कहाँ पर भाई? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शुरुआत की गई थी। इसको अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आत्मा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसकी शुरुआत की गई थी। और ये स्टार्टिंग में जब आत्मा जो है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जो एजेंसी है, ये 7 डिस्ट्रिक्ट और 7 स्टेट, 7 राज्यों के 28 डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। और लगभग जो है इसको जो अप्रूवल मिला था वो 29 मार्च को मिला था, 29 मार्च और 2005। क्लियर है? ये भी याद रखना है 2005। भाई आत्मा का काम था कोई भी जो टेक्नोलॉजी है, कोई भी जो रिसर्च है उसको फार्मर तक पहुंचाना। याद रखना है इसको आपको जो है। ये एक तरह से जैसे ऑटोनोमस बॉडी भी है ना। ऑटोनोमस बॉडी के साथ साथ जो है ये बॉटम अप अप्रोच भी रखती है। क्लियर है? ये कुछ चीज़ें जो है आत्मा के बारे में आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है भाई यहाँ तक? जैसे ऑटोनोमस बॉडी के साथ साथ जो है ये इसके कुछ फोकल पॉइंट हैं, जैसे कि रिसर्च, एक्सटेंशन, मार्केटिंग। यानी कि ये क्या है, सब चीज़ों को जोड़ती है। आत्मा किस चीज़ को जोड़ती है? यहाँ पर यदि बात करें तो एक तो रिसर्च को जोड़ती है। रिसर्च, कोई रिसर्च हुई है, उस रिसर्च का प्रसार करने का कार्य है वो किसका है? आत्मा का है, एक्सटेंशन का है ना। रिसर्च, एक्सटेंशन एंड मार्केटिंग, है ना, मार्केटिंग, ये सारे कार्य जो हैं इसमें निहित होते हैं। किसमें? आत्मा में। ये आपको ध्यान रखना है। या ऐसा भी कह सकते हैं रिसर्च एक्सटेंशन फार्मर, रिसर्च एक्सटेंशन इन फार्मर, इस अप्रोच पर भी ये कार्य करती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आत्मा के बारे में जो है लिख लें भाई। बाकी इसकी फंडिंग की बात करें तो फंडिंग जो है, जो सेंट्रल है वो 90% करता है और स्टेट जो है वो क्या है 10% कार्य करते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो इसको भी आप लिखें। चलिए, अच्छा हाँ, एक और चीज़ याद रखें, जो आत्मा है ये किसका कंपोनेंट है? यदि कंपोनेंट पूछे तो नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, इस NATP जो 1998 में आया था, इस NATP याद रखें इसका ही एक मेन कंपोनेंट है ना। आत्मा किसका कंपोनेंट है? NATP का ही कंपोनेंट है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ऑलमोस्ट आत्मा के बारे में जो है हो चुके हैं सब जो है। अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, ये एडवाइजरी बॉडी है ना। आत्मा क्या है इसका भी थोड़ा सा याद रख लेना कि आत्मा जो है एक एडवाइजरी बॉडी है। एडवाइजरी बॉडी, ये भी याद रख लेना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, लैब टू लैंड प्रोग्राम, अभी जस्ट पहले ही अभी मैंने आपको बताया था, यह एक टॉट प्रोग्राम है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है। क्लियर है? दूसरा, इस लैब टू लैंड प्रोग्राम को जो है कौन चलाता है? ICR। ICR के द्वारा जो है इसको प्रारंभ कर दिया किया गया था, तो याद रखना है।
और ये जो स्टार्ट हुआ था, ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ था गोल्डन जुबली ऑफ आईसीआर, गोल्डन जुबली ऑफ आईसीआर। आईसीआर की गोल्डन जुबली पर, आईसीआर की स्थापना की बात करें तो 1929 में हुई थी। इसका मतलब लेव टू लैंड जो प्रोग्राम है वो कब आया था, 1979 में ये प्रोग्राम आया था। क्लियर है भाई? चलिए लिखेंगे आप। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। सही मिलान है, चलिए इसमें थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि सही मिलान है ना। अब इसके बारे में आप पढ़िए, क्या हो सकता है इसका सही मिलान है। सोच लिया होगा आपने, क्लियर है, सोच लिया होगा। चलिए देख लेते हैं। इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मेयर 1948, यही सही है, याद रखना यही सही है। और देख लेते हैं ड्रो मोर फूड कैंपेन, नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं। हालांकि ड्रो मोर फूड कैंपेन जो है जो प्रारंभ हुआ था 1947 में प्रारंभ हुआ था। कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है, कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ नहीं किया था, निकोलसन ने स्टार्ट किया था, यही याद रखना है। किसने स्टार्ट किया था? एफ निकोलसन, है ना। और इन्होंने इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को इंडिविजुअली फाइनेंस किया था, ये याद रखें। राष्ट्रीय विस्तार योजना यानी कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, इसकी बात हो रही है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। और ये नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो है 2 अक्टूबर 1953 को स्टार्ट हुआ, ना कि विनोबा भावे। देखिए विनोबा भावे जी ने काम किया था सर्वोदया, देखिए विनोबा भावे जी ने जो है काम किया था, इनके द्वारा जो है एक तो सर्वोदया, सर्वोदया जो है प्रोग्राम इन्होंने चलाया था। विनोबा भावे जी ने जो है सर्वोदया जो है जो कि बॉम्बे से चलाया था। और एक जो है इनके द्वारा चलाया गया जो है एक था भूदान मूवमेंट, भूदान मूवमेंट, ये विनोबा भावे जी ने चलाए थे। क्लियर है यहाँ तक? हालांकि महात्मा गांधी जी का आगे और क्वेश्चन आ जाएगा कि इन्होंने जो है क्या चलाया था। चलिए भाई लिख लिया आपने। अच्छा, इटावा पायलट प्रोजेक्ट के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के महेवा ग्राम से जो है होती है। अल्बर्ट मेयर साहब थे, है ना, इनको बाकायदा विदेश के थे, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, लेकिन इनको बुलाया गया और इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। और ये पायलट प्रोजेक्ट ही देन है किसकी? सीडी की, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो आया था कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी वो इसकी ही देन है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट की, इसीलिए इसको पायलट प्रोजेक्ट का है, क्योंकि इससे ही मार्गदर्शन मिला था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को, जो स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए, बलवंत राय मेहता कमेटी जी की सिफारिश पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई लिख लिया। नीलो खेड़ी जो है परियोजना का अन्य नाम क्या है, बताएं भाई, क्या होगा? विचार कीजिए, सोचिए, क्या इसका आंसर हो सकता है नीलो खेड़ी परियोजना का? चलिए आपने सोच लिया होगा। अब देखिए मैं बता देता हूं, इसका है मजदूर मंजिल। इसके बारे में थोड़ा सा जानना होगा कि नीलोखेड़ी जो परियोजना है ये कब स्टार्ट हुई थी भाई? 1948 में। और 1948 में किसके द्वारा? एस के डे, है ना, एस के डे थे, उनके द्वारा जो है इसको प्रारंभ किया गया था। और यह योजना किसके लिए थी? पाकिस्तान से, पाकिस्तान से विस्थापित, पाकिस्तान से विस्थापित लोगों को, लोगों को बसाने के लिए, बसाने के लिए जो लोग थे पाकिस्तान से, जो विस्थापित जो लोग थे उनको बसाने के लिए जो है ये योजना जो है प्रारंभ की गई थी। कहाँ पर थी भाई? ये करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच, करनाल एवं कुरुक्षेत्र के
बीच वहां एक 100 एकड़ दलदली जमीन थी, उसका उपयोग करके इस योजना को प्रारंभ किया। तो मजदूर मंजिल इसलिए नाम दिया क्योंकि पाकिस्तान से लोग आए थे और इसको मजदूर मंजिल नाम दे दिया। इसके अलावा इसे रेफ्यूजी रिहेबिलिटेशन जो है प्रोजेक्ट भी है, रेफ्यूजी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट, ये भी इसे कहा गया है। क्लियर है यहाँ तक? रेफ्यूजी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट भी इसे कहा गया है, किसके द्वारा? एस्टेडे के द्वारा 1948 में। क्लियर है? चलिए लिखें भैया आप इसको, जल्दी से आप लिखें फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलो लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की जो है शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए इसकी प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1993। बस इतना ही इसको याद रख लो, बाकी इसके बारे में ज़्यादा याद नहीं रखना है। फिर उसके बाद आ जाइए JRY, जवाहर रोजगार योजना। क्या है? जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना की बात करें तो ये स्टार्ट हुई थी 1989 में। जवाहर रोजगार योजना की बात करें तो ये 1989 में जो है प्रारंभ हुई थी, याद रखना है ना। और अप्रैल माह में, कब भाई? अप्रैल माह में ये प्रारंभ हुई थी। इस योजना में दो योजनाओं को सम्मिलित कर दिया गया था। दो योजना थी नेशनल, कौन सी योजना थी? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। कौन सा था भाई? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो इसमें सम्मिलित करने वाली दो योजना नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। एक तो इस योजना को इसमें सम्मिलित किया गया था। ये योजना की बात करें तो ये योजना की शुरुआत हुई थी 1980 में। हालांकि ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो प्रोग्राम है ये भी जो है एक स्कीम थी, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, उसका रिप्लेसमेंट है। ये भी आपको याद रखना है, एक स्कीम थी फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, है ना। ये फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है जो कि स्टार्ट हुआ था 1977 में, और उसका ही रिप्लेसमेंट था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980। इसके साथ ही RLE एक और जो है आर इसमें आ जाएगा आर रूरल लैंडलेस, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, है ना, GP, है ना। यानी कि क्या आ जाएगा? चलो लिख ही लेते हैं इसको, रूरल, और रूरल भी कौन से? जो लैंडलेस थे, मतलब गांव के लोग जिनके पास ज़मीन नहीं थी। और ई मतलब एम्प्लॉयमेंट, उनके लिए क्या था? ई मतलब एम्प्लॉयमेंट। ऐसे इधर तो याद रखने का एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कि गांव के लोग थे और जो कैसे थे? ज़मीन लेस थे, उनके पास जो है ज़मीन नहीं थी, लैंडलेस थे। तो लैंडलेस थे, उनको क्या देना था? हमें एम्प्लॉयमेंट देना था। और इस एम्प्लॉयमेंट की हमें क्या देनी थी? गारंटी देनी थी। तो गारंटी, और पी मतलब जो है प्रोग्राम। दोबारा बता देता हूँ, गांव के लोग रूरल जो कि लैंडलेस थे उनको क्या देना था? एम्प्लॉयमेंट देना था। और एम्प्लॉयमेंट की क्या देनी थी? गारंटी के साथ जो है करना था। तो रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। क्लियर है भैया यहाँ तक? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो प्रोग्राम थे जिनको इसमें जो है मर्ज किया गया था, ये आपको याद रखना है ना। ये आपको ध्यान रखना है। फिर बाद में जो है जो JRY योजना थी, इस योजना को 8 अप्रैल 1999 में, ये भी ध्यान रखना है, 8 अप्रैल 1999 को इसका नाम पड़ गया था 8 अप्रैल 1999। 8 अप्रैल 1999
को इस योजना का नाम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना रखा गया था। तो मतलब जो है बाद में इसका जो है नाम बदल दिया था, रिवैम्प्ड, इसमें कुछ चीज़ें ऐड की थी। तो याद रखें जो है 8 अप्रैल 1999 में, 8 अप्रैल 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो है इसका नाम हो गया था। क्लियर है भाई यहाँ तक? बाकी इसको फाइनेंशियल जो सपोर्ट मिला था 80% सेंटर से और 20% जो है किसी भाई स्टेट से जो है मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, फिर बाद में हालांकि देखो ये नाम जब ये पड़ा उसके बाद जो है 25 सितंबर 2001 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो थी वो मर्ज कर दी गई थी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के साथ। क्या है ये जो है, ये जब 8 अप्रैल 1999 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, और ये बाद में जो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में जो है 25 सितंबर को 25 सितंबर 2001 को ये मर्ज जो है मर्ज कर दी गई थी। और मर्ज जो है किसके साथ कर दी गई थी? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, है ना। तो याद रखना है ये पूरा, ये स्टेप भी याद रखना है। देखो मैं इसको बता देता हूँ, है ना, ताकि आपको ये पता रहे कि क्या हुआ था। देखिए सबसे पहले तो जवाहर रोजगार योजना, है ना, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना जो है JRY, क्या थी? JRY की शुरुआत कब हुई थी भाई? लाडलो अप्रैल 1989 में, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बाद में ये इसको रीवैम्प किया गया था, हाँ, ये ध्यान रखें, रीवैम्प जो है इसको किया गया था 8 अप्रैल 1999 में। और इसका जो नाम है वो नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ध्यान रखें भाई, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो है बाद में इसका नाम रख दिया गया था। फिर उसके बाद जो है लेटर जो है कब की बात है भाई? 25 सितंबर 2001, 25 सितंबर 2001 को ये मर्ज कर दी गई थी, मर्ज्ड, है ना। इसको, इस जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को जो है 25 सितंबर 2001 को मर्ज कर दिया गया था संपूर्ण, मर्ज्ड इन संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। क्लियर है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में जो है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, फिर उसके बाद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में सम्मिलित कर दिया गया था। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो इस चीज को भी आप लिखें। फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद आ जाइए SFDA योजना को किस योजना में सम्मिलित किया गया था? चलिए अब इसका आंसर सोचिए। चलिए, हाँ भाई आंसर सोच लिया, चलो। एस एफ डी ए की पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी जो 1971 में बनी थी। इसको मर्ज किया गया था IRDP में। किसमें? IRDP में। तो IRDP की जो है फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होगी? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम।
डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर है? चलिए, तो ध्यान रखना है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखिए, इससे इंटीग्रेटेड जो आईआरडीपी है, आईआरडीपी इसकी जो है शुरुआत जो हुई थी ये 1978-79 में, ये भी याद रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है आईआरडीपी की इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, तो याद रखना है इम्प्लीमेंटेड बाई डीआरडीए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इम्प्लीमेंटेशन जो आईआरडीपी का जो किया था वो किसने, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। क्लियर है? डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, किसको, आईआरडीपी को। स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी हो गया। इसके अलावा आईआरडीपी में और भी सम्मिलित किए गए थे। आईआरडीपी में एसएफडीए के साथ साथ जो है एमएनपी है, मिनिमम नीड प्रोग्राम है उसको। इसके अलावा एनआरईपी यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इसको भी इसमें सम्मिलित किया गया था। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इसको भी आईआरडीपी में जो है सम्मिलित कर दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? एनआरईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। क्लियर है? और ये हो गया मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चरल लेबर जो है प्रोजेक्ट। क्लियर है? चलिए, तो इसको भी आप जो है नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे और बढ़ेंगे। भाई इसको आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फिर हम आगे और बढ़ेंगे। चलिए, देख लिया भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है ना, SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत अप्रैल 1999, ये 1999 में हुई थी। याद रखना है कब भाई, अप्रैल 1999 में इस स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। अब इससे आगे एक और क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड है। स्वर्ण जयंती जो है ग्राम स्वरोजगार योजना जो अप्रैल 1999 में प्रारंभ हुई थी, में कौन सा प्रोग्राम या स्कीम को सम्मिलित नहीं किया गया था? कौन सा प्रोग्राम है, कौन सी स्कीम है जिसको सम्मिलित नहीं किया गया था? देखिए, सिट्रा है। सिट्रा जिसकी फुल फॉर्म होती है सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड टूल्स किट। क्या है? सप्लाई ऑफ, है ना, सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड टूल किट्स, है ना, टूल किट्स फॉर रूरल आर्टिसंस, फॉर रूरल आर्टिसंस, है ना। क्लियर है? ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको सम्मिलित किया गया था, लेकिन इसको सम्मिलित नहीं किया गया था MWS, है ना, MWS की फुल फॉर्म क्या होती है, मिलियन वेल स्कीम। क्या है? मिलियन वेल स्कीम। याद रखना है, मिलियन वेल स्कीम जो है इसकी फुल फॉर्म होती है GKY, गंगा कल्याण योजना। ये है, इन सबको योजना को SGSY में सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा और किसको सम्मिलित किया गया था इसमें? द्वातरा को, DWCRA, है ना, जो है इसको भी
जो है इसमें सम्मिलित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा IRDP इसको भी सम्मिलित किया गया था, और ट्राइसेम 1979 है ना, ट्राइसेम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना, जो है ट्राइसेम। तो देखिए कौन कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो प्रोजेक्ट योजनाएं थी, इनको स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में जो है सम्मिलित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद PMKVY की शुरुआत, यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 है ना, ध्यान रखें भाई, 2015 में हुई थी। याद रखना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। कब हुई थी लाडलो? 2015 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है थोड़ा सा, कि 15, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ आप याद रखो, 15 जुलाई, कब भाई? 15 जुलाई 2015, ये ध्यान रखें। और इसकी जो है शुरुआत हुई थी, और ये 15 जुलाई को ही क्यों शुरुआत हुई थी? क्योंकि 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे, भाई ये किससे संबंधित है योजना? ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है स्किल से संबंधित है। मतलब ये जो है, जो अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं, जो बेरोजगार जो स्टूडेंट कह लो या बेरोजगार लोग कह लो, है ना, उनके लिए योजना थी, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए थी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी जो है PMKVY है ना, तो ये 1.0 ये हुआ, फिर 2.0 हुआ, 3.0, फिर 4.0, इस प्रकार से जो है, जैसे 2.0 2016 से 2020 तक, 2.0, 3.0 2000 जो है ये 21 से प्रारंभ हुई थी, अभी 2022 से ये प्रारंभ हो गई, समझ रहे हो। तो ये अभी जो चल रही है वो 4.0 है ना। अब इसमें डिफरेंट इसके कंपोनेंट थे जिनको इसमें सम्मिलित किया गया था। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। PMKVY है ना, इसको देख लेते हैं। PMKVY को किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था? तो देखिए इसको जो है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ, क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रीन्योरशिप, क्लियर है। इस योजना के तहत जो है इसको प्रारंभ किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रीन्योरशिप। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। श्री निकेतन में ग्रामीण विकास का प्रारंभ जो है किसने किया था? तो श्री निकेतन ग्रामीण विकास का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। ये भी याद रखना है। श्री निकेतन है ना, जो है बंगाल प्रांत में, ये कहाँ पर पड़ता है? श्री निकेतन बंगाल प्रांत। और ये क्वेश्चन और आता है, इनके जो है इसमें श्री निकेतन में सहयोगकर्ता कौन थे? तो वो थे LM हस्त, ये सहयोगकर्ता थे। ये सहयोगकर्ता भी इसमें पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्रती बालिका किस योजना का गठित है? तो देखो ये गुड़गांव प्रोजेक्ट का है। गुड़गांव प्रोजेक्ट है ना,
इसका ही ये घटक है, ये आपको ध्यान रखना है। गुड़गांव प्रोजेक्ट का FL ब्रायने, है ना। आगे ये सबसे क्वेश्चन आएंगे। सेवाग्राम प्रोजेक्ट की बात करें तो सेवाग्राम प्रोजेक्ट जो है MT गांधी, है ना, ये ध्यान रखें। सेवाग्राम प्रोजेक्ट जिसे विलेज सर्विस कहते हैं, सर्विस ऑफ विलेज, विलेज भी कहते हैं सेवाग्राम को, जो बड़दा से प्रारंभ किया है महाराष्ट्र से MT गांधी जी ने। फिर उसके बाद गुड़गांव प्रोजेक्ट किस राज्य में चला था? गुड़गांव प्रोजेक्ट जो है हरियाणा में चला था, है ना। गुड़गांव प्रोजेक्ट FL ब्रायने, है ना, FL ब्रायने के नेतृत्व में गुड़गांव प्रोजेक्ट की जो है शुरुआत हुई थी, जिन्होंने व्रति बालका का कॉन्सेप्ट दिया है। याद रखना है आपको कि गुड़गांव प्रोजेक्ट जो है व्रति बालका का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। विलेज गाइड कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट और दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ, चलो आगे क्वेश्चन भी है शायद, फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज गाइड, विलेज गाइड का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? वो भी इसी योजना में, गुड़गांव प्रोजेक्ट में आया था। देख लेते हैं। फिरका विकास योजना, है ना, जिसमें टी प्रकाशम जो है इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये आज़ादी के पहले की बहुत बड़ी योजना थी 1946 में, और ये मद्रास सरकार के द्वारा जो है फिरका विकास योजना मद्रास सरकार के द्वारा चलाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, थोड़ा सा हो सकता है क्वालिटी बीच में हो रही हो, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ड्रोमोर फूड कैंपेन किस वर्ष जो है 1947 में? कब भाई? ड्रोमोर फूड कैंपेन जो है 1947 में। क्लियर है। थोड़ा सा क्वालिटी का, चलिए कोई ना, देखते हैं अभी। टी विलेज स्कीम की बात करें तो ये कैटल डेवलपमेंट के लिए थी, मवेशियों के लिए थी। 1952 में जो है टी विलेज स्कीम जो है किससे संबंधित थी? पशुपालन, और 1952 में जो है ये प्रारंभ हुई थी। और लास्ट क्वेश्चन, इंडियन विलेज सर्विस में किन का योगदान है? तो A.T. मौसर, 1945 के आसपास जो इंडियन विलेज सर्विस जो है A.T. मौसर। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको लाता रहूँगा। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी कोर्स आपको चाहिए, साइट कृषि अधिकारी का कोर्स हो, कृषि व्याख्याता का हो, बैंक AFO का कोर्स हो, कोई भी कोर्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे एग्री पावर जयपुर के प्लेटफॉर्म पे आइए और वहाँ से कोर्स लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।